फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उसमें से सुर ही ना निकले, और वीणा की तारों को इतना भी अधिक मत तानो कि वो टूट ही जाए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक ये मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। एक बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है, क्लास चल रही थी और अपने गुरुजी से पूछता है कि सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कवर कर लेते हैं सारा सिलेबस। मतलब सही पढ़ने का तरीका क्या है? मतलब कम पढ़ना या ज़्यादा घंटे पढ़ना? समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई तरीका बताओ कि आराम से हम पढ़ सके। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकलते हैं तो वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। तो उनके ऊपर रेत जम जाती है, चिड़िया वगैरह घोंसला बना देती है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो वहीं महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे तो उनके पास से एक बस निकलती, उसमें औरतें गाना गा रही थी। तो महात्मा बुद्ध ने उस धुन को बहुत ही नज़दीक से सुना कि वो क्या कह रही। तो वो औरतें कह रही थी कि वीणा के तार है ना, उन्हें इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उसमें से सुर ही ना निकले, मतलब आवाज़ आना ही बंद हो जाए, और इतना भी तेज मत खींचो कि वो तार ही टूट जाए। तब महात्मा बुद्ध को एक मार्ग दिखा कि मध्यम मार्ग, कोई भी रास्ता हो, जो कोई रास्ता बहुत कठिन होता है, कोई रास्ता बहुत सरल, हमें मध्यम का रास्ता अपनाना चाहिए। तो वो एक सीख, वो एक गाना महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अभी प्रश्न किया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो कोई भी 15-20 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, कोई ऐसे भी होते हैं जो लगातार 5-6 घंटे पढ़ते हैं, उनकी बहुत सारी कैपेसिटी होती है, लेकिन इतना पढ़ना भी अच्छा नहीं होता। और कोई 2-3 घंटे बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, वो भी अच्छा नहीं। मतलब आपको पढ़ाई करनी तो पढ़ाई के लिए टाइम दो। कोई लोग होते हैं जैसे कि पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे कि अदर एक्टिविटी कुछ भी, अपने मन को बहलाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करते, ओनली फॉर पढ़ाई। लेकिन वो पढ़ाई स्थिर नहीं रहती, क्योंकि खुद को मोटिवेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पढ़ाई भी करो, उसके साथ अदर एक्टिविटी भी करो, ताकि आपका दिमाग सही रहे और आप पढ़ सको। मतलब मध्यम का रास्ता अपनाओ। अब जैसे तुमने पूछा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह पढ़ सकते हो। तुम यदि लगातार 1-2 घंटे बैठ सकते हो तो 1 घंटा पढ़ के थोड़ा ब्रेक लेकर फिर पढ़ने बैठ जाओ। अपने हिसाब से देखो कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम यदि किसी का वीडियो देखो, कुछ भी देखो, तो वो बताएगा कि 5 घंटे लगातार पढ़ो, लेकिन तुम नहीं बैठ सकते तो वो तुम पे सूट नहीं करेगा। मतलब वो तुम अपने जीवन में अमल नहीं कर सकते। तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना और कितने नहीं। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू आर वेरी वेरी स्पेशल एंड यू आर यूनिक। और स्पेशली स्टूडेंट्स, कि दुनिया में हम किसी के जैसे कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान ने हमें सबसे अलग बनाया। तो हम किसी के जैसे कैसे बन सकते? आप जो हो, जैसे हो, दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, आप बेस्ट हो, क्योंकि इस दुनिया में हमसे बेहतर हमें कोई भी नहीं जानता। यू आर वेरी 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 स्पेशल एंड थैंक यू सो मच। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें।